आप बड़े टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में ही अपना ट्रेड प्लान करते हो, लेकिन मार्केट पहले क्या करता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करके आपको मार्केट से आउट करता है और उसके बाद फिर उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है जो आपको बार बार मार्केट से आउट कर देता है, वो होता है आपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस सीखकर 1 घंटे के चार्ट पे देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में है। उसी हिसाब से आपने छोटे टाइम फ्रेम पर भी अपनी अपसाइड की एंट्री प्लान करी, लेकिन आपको रिजल्ट क्या मिला? सिर्फ स्टॉप लॉस। तो प्रॉब्लम आपके मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में नहीं है, बल्कि आपने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के साथ लिक्विडिटी ट्रैप को इग्नोर कर दिया। तो इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना, ताकि आप समझ पाओ कि सब कुछ सही से एनालाइज करने के बाद भी आपका एसएल क्यों हिट होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि आपका स्टॉप लॉस क्यों हिट होता है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के बाद भी। तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मेन पर्पस होता है कि आप पहले बड़े टाइम फ्रेम का ट्रेंड समझते हो, जैसे कि मैं चार्ट पे आपको दिखाता हूँ। अब देखिए, मैंने स्क्रीन पे आपके 1 घंटे का चार्ट पहले खुला है ताकि आप ट्रेंड एनालाइज करो। देखिए यहाँ पे मार्केट आपको अप ट्रेंड में दिख रहा है, ठीक है, और आपको मार्केट स्ट्रक्चर भी समझ में आ रहा है कि मार्केट यहाँ पे कुछ इस तरह से हायर हाइज और हायर लोज बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। और आपने ये भी देख लिया कि मार्केट यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे भी खड़ा हुआ है। इस समय अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। और अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर की नॉलेज होगी तो आपको ये भी पता होगा कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और उसको अगर डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना होता है तो हमें क्या कंफर्मेशन चाहिए होता है। मार्केट तभी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट मानी जाती है जब मार्केट का जो लेटेस्ट वाला हायर लो होता है वो टूट जाए और नीचे मार्केट क्लोजिंग कर ले। तो अगर 1 आवर में मार्केट को डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होना है तो ये वाला हायर लो है मार्केट का, इसको नीचे क्लोज करना पड़ेगा मार्केट को, तो ये डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगा। तब तो हम लोग यहाँ से देख चुके हैं कि मार्केट बड़े ट्रेंड में अप ट्रेंड में है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे मार्केट इस समय ट्रेड कर रहा है हाई टाइम फ्रेम में। अब हम जाते हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम में। कुछ इस तरह से मान लीजिए 15 मिनट के चार्ट में आप एंट्री लेते हो अपनी, तो देखते हो यहाँ भी मार्केट का कुछ, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है मार्केट अप ट्रेंड में ही है। थोड़ा सा यहाँ पे साइडवेज आपको दिख रही होगी, ठीक है, यहाँ पे कुछ मार्केट साइडवेज दिख रही है। और आप यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी देख रहे हो, यहाँ पे मार्केट हिट करी फिर ऊपर गई, यहाँ पे मार्केट हिट करी फिर ऊपर गई। तो ये मार्केट आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मतलब एक अपसाइड की एंट्री के लिए अच्छा एरिया आपको दिख रहा है, क्योंकि हाई टाइम फ्रेम में आपने देखा मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ 15 मिनट के चार्ट में भी मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन थोड़ा सा साइडवेज है। तो आपकी बेस्ट पॉसिबल एंट्री सिनेरियो में इस सपोर्ट के आसपास ही बनती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रियल प्रॉब्लम कहां पे होती है। देखिए, आपने बड़े और छोटे टाइम फ्रेम दोनों को देख लिया, दोनों का ट्रेंड सेम है, यहां तक आप बिल्कुल सही थे। लेकिन जैसे ही आप यहां इस सपोर्ट पर, जो कि आपको दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, यहां पे अपना अपसाइड का ट्रेड प्लान करते हो, तो देखिए कुछ इस तरह से पहले मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करती है, जैसा कि आपको दिख रहा है। मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आई और यहाँ जितने भी रिटेलरों ने अपनी अपसाइड की एंट्री प्लान करी होगी, मतलब बाय कर रखा होगा, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे उड़ गए और उसके बाद मार्केट देखिए कंटिन्यू ऊपर चली गई, ठीक है। इसी जोन को हम लोग कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। मतलब यहाँ पे आपके एसएल हिट कराए, आपको सेलर बनाया बड़े प्लेयर ने और अपनी सारी बड़ी क्वांटिटी 1 लाख 2 लाख यहाँ पे आसानी से बाय कर ली और फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा। अगर आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं आता, इस वीडियो की लिंक पे क्लिक करके देख लेना जरूर से, ठीक है, लेकिन इस वीडियो के बाद देखना, ठीक है। अब देखो 15 मिनट की चार्ट में आपको साइडवेज दिख रही है मार्केट, तो आप चार्ट सिर्फ यहीं तक का देखो अभी, ठीक है, वहां ना देखो जहां लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। अब देखो यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया अपना स्टॉप लॉस इस जगह पे लगाया होगा, ठीक है, यहाँ पे लगाया होगा। फिर जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया उनके भी स्टॉप लॉस यहाँ पे होंगे, तो इसको बोलते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। उसी तरह से ऊपर साइड भी लिक्विडिटी जनरेट हो रही है। यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे और यहाँ पे जिन्होंने सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉस भी यहाँ होंगे। तो मतलब दोनों साइड लिक्विडिटी पड़ी है, लेकिन आपने देखा 1 घंटे के चार्ट में मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, तो उस हिसाब से आपने 15 मिनट के चार्ट में भी अपनी अप ट्रेंड की ही एंट्री प्लान करी। लेकिन आपने लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई किया होता तो आपका एसएल हिट होने के चांसेस कम हो जाते। वो कैसे, देखिए। अब मैं थोड़ा सा चार्ट को इधर कर लेता हूं। अब देखिए गौर से, यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे लिक्विडिटी ऑलरेडी है, पड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ पे भी पड़ी है और यहाँ पे भी पड़ी है। लेकिन बड़े प्लेयर को पता है मार्केट को ऊपर ले जाना है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, अपनी बड़ी क्वांटिटी बाय करेंगे और वो भी सस्ते प्राइस पे बाय करना चाहेंगे। तो वो क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे आपके एसएल हिट करवाए उन्होंने, ठीक है, लिक्विडिटी पूरी ले ली, क्योंकि आप यहाँ पे सेलर बन गए, तो उन्होंने क्या किया, अपनी बड़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे बाय कर ली। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट फिर ऊपर गया तेजी से और देखिए अब जो यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है ना, इसकी मदद से क्या होगा, जैसे ये वाली लिक्विडिटी हिट होगी तो यहाँ पे एक बहुत ही तेज अप मूव आ जाएगा।
जैसे ये हिट होगी, जितने भी यहाँ पे सेलरों ने अपने स्टॉप लॉस लगाए होंगे, जैसे ही इनके स्टॉप लॉस हिट होंगे, ये सब क्या होंगे, बायर्स बन जाएंगे। तो जैसे ये बायर्स बने तो मार्केट यहाँ से बाय हो जाएगी और ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से लिक्विडिटी मार्केट में काम करती है। अगर आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं पता तो 2 वीडियो है लिक्विडिटी और एक लिक्विडिटी पूल, दोनों को जरूर देखना, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आप मल्टी टाइम फ्रेम के साथ लिक्विडिटी को मिक्स करते तो आप डायरेक्टली यहाँ पे सपोर्ट पे अपनी एंट्री ना प्लान करते, बल्कि आप वेट करते, पहले लिक्विडिटी स्वीप कर दे मार्केट सपोर्ट साइड का, ठीक है, और उसके बाद जब मार्केट फिर से इस सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देता है तब आप अपनी एंट्री बनाते, ठीक है। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना है, आपने देखा मार्केट में ट्रेंड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब मानिए मार्केट रेजिस्टेंस वाली लिक्विडिटी हिट करता और फिर नीचे की तरफ आने लगता, तो आप क्या सोचते हैं यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो गया, अब नीचे का ट्रेड बनता है, लेकिन नहीं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड क्या है, ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड में है। तो आप यहाँ पे डाउन साइड की एंट्री अभी प्लान करना अवॉइड ही करो, क्योंकि मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड चल रहा है। तो आपको यही चीज गौर करनी है कि मल्टी टाइम फ्रेम में जो बड़ा टाइम फ्रेम है उसकी डायरेक्शन में अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके उसकी डायरेक्शन में ही कंटिन्यू कर रहा है तब आपको ट्रेड अपना प्लान करना है, अगेंस्ट में ट्रेड नहीं करना है बड़े टाइम फ्रेम के। तो जैसा कि आपने अभी चार्ट पे देखा, सिर्फ मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने से आपको डायरेक्शन का पता चल जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन सेफ एंट्री तब होती है जब लिक्विडिटी क्लियर हो जाती है, मतलब मार्केट पहले रिटेलरों के स्टॉप लॉस हिट कर लेता है, उसके बाद अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन पकड़ता है। तो आपको लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट को मिला के मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना आना चाहिए, तब आपके ट्रेडिंग में अच्छा करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इससे हमें यह पता चलता है कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस प्लस लिक्विडिटी इज इक्वल टू सेफ एंट्री हम लोग कह सकते हैं, जिसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। लेकिन मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस विदाउट लिक्विडिटी इज इक्वल टू ट्रैप एंट्री, मतलब यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जब तक आप लिक्विडिटी को इग्नोर करते रहोगे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के बावजूद आपका एसएल हिट होता ही रहेगा। इसीलिए हमेशा देखो कि लिक्विडिटी ट्रैप चार्ट पर क्लियर हुआ है या नहीं, तब आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम हो सकते हैं। अगर आपको लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट नहीं आता बिल्कुल, तो इस वीडियो को जरूर देख लेना, और अगर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस अभी तक नहीं सीखा आपने तो इस वीडियो पे जरूर क्लिक करके देखना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।